आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारी धान की फसल 30 दिन से लेकर 40 दिन की हो जाती है तो हमें कैसे देखभाल करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा फुटाव। हालांकि कल्ले निकलने के लिए तो आप पहले से ध्यान दें तो बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी आप कुछ कर सकते हैं जिससे हाँ थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल जाएगा और अच्छा पैदावार आप कैसे ले सकते हैं। अमूमन अभी के हमारे जो धान की फसल है वो 20 दिन से ऊपर की हो गई है, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन के आसपास ये होने वाली है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपकी फ़सल अभी कितने दिन की है। तो फिलहाल जिन किसान साथियों की फ़सल 30 दिन की हो गई है उन किसान साथियों ने अगर आप अभी तक यूरिया ना डाला हो तो यूरिया की जल्द से जल्द पूर्ति करिए। यूरिया हमें 3 भागों में बांट के देना होता है और अगर हल्की मिट्टी है तो कई भागों में बांट के देना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम 3 भागों में ही लेके चर्चा करते हैं। तो पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के आसपास, दूसरी बार 20 से 30 दिन और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे हमें प्रयोग करना होता है। तो यूरिया अगर आपने अभी तक ना डाला हो तो यूरिया 30 से 40 किलो आपको इस समय डाल देना चाहिए। रोपाई के समय जो मैंने बोला 30 से 40 किलो यूरिया देना होता है। अगर आप डीएपी वगैरह डालते हैं तो ये मात्रा कम कर देनी होती है, क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है। तो डीएपी या फिर एनपीके के साथ मात्रा आपको आधी कर देनी है, 15 से 20 किलो ही आपको यूरिया तब रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के आसपास प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 30-40 किलो ही यूरिया आपको देना चाहिए। तो सबसे पहले आप यूरिया डालिए। अंतिम यूरिया की भी बात कर लेते हैं, वो 40-50 दिन के आसपास प्रयोग करना होता है। 50 दिन के बाद हम यूरिया नहीं डालेंगे क्योंकि तब नुकसान हो जाएगा, पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरिया के साथ साथ जब आप 30 दिन पे या फिर इससे पहले आप 20 से 30 दिन के बीच में यूरिया डालते हैं तो इसके साथ आपको 2 चीज़ें और डालनी चाहिए। एक तो आपको डालना चाहिए जिंक 33% वाली 5 किलो या अधिकतम 7 किलो तक आप डाल सकते हैं। जिंक के प्रयोग से भी लाभ मिलता है। जिंक की कमी रह जाने से पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, पीलापन आ जाता है, खैरा बीमारी भी लग जाती है जिससे काफ़ी नुकसान होता है, बहुत फसल ख़राब हो जाती है। तो जिंक की कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए, खासकर धान के फसल में तो आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो जिंक का इस्तेमाल भी आपको समय रहते करना चाहिए। 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो आप जिंक का इस्तेमाल करिए। इसके साथ डालिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड डालने से भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आपके पौधे में जड़ विकास अच्छे से होगा। कुछ अघुलनशील तत्व जो पौधे अभी तक नहीं ले पा रहे थे वो पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो पाएगा। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला या फिर ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड जो दोनों साथ में भी आते हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 98% वाला 700 ग्राम से लेकर 1 किलो तक आप पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसको आप जब आप यूरिया और जिंक वगैरह डालते हैं तो साथ में मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंचाई प्रबंधन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पानी की कमी आपको नहीं होने देनी है, क्योंकि कल्ले निकलते समय अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी नुकसान होता है। अगर आपकी फसल में थोड़ा बहुत कमजोरी दिखती है तो ऐसे समय आप एनपीके भी डाल सकते हैं। एनपीके 19-19-19 भी 25-30 दिन के आसपास प्रयोग किया जाता है, 1 से 1.5 किलो। लेकिन फसल कमज़ोर हो तभी डालने से फ़ायदा। अच्छी फसल चल रही है तो फिर फालतू में पैसा लगाने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। कमज़ोर फसल में आप एनपीके 1 से 1.5 किलो 19-19-19 प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया एनपीके की बात कर ली हमने यूरिया की बात कर ली, हमने जिंक की बात कर ली, ह्यूमिक एसिड की बात कर ली। एक खाद है पोटास। अब आप बोलेंगे पोटास का अभी क्या काम। पोटास हमें 2 भागों में जो किसान साथी डालते हैं वो पहली मात्रा तो रोपाई के समय डाल देते हैं, लेकिन अंतिम मात्रा उन्हें डालनी होती है 40-50 दिन के आसपास। तो अगर आपने अभी तक मान लीजिए आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तो आप पोटास 25 किलो के आसपास, 30 किलो के आसपास प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आधी मात्रा डाल दी है, जैसे कि मैं वीडियो में बोलता हूँ, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-45 दिन पे, तो 15-20 किलो रोपाई के समय और 15-20 किलो आप 40 या 45 दिन के आसपास, अधिकतम 50 दिन के आसपास आप प्रयोग कर सकते हैं। एमओपी पोटास 60% वाला। अंतिम यूरिया जब आप डालते हैं तो अंतिम यूरिया के साथ पोटास का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पोटास न डाला हो तो आप 25 किलो पोटास अभी अगर आपकी फसल 30 दिन की हो गई है तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन 2 भागों में बांट के डालने से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो अगर आप यही सब बातों का ध्यान देते हैं, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई, कोई बीमारी कोई रोग लगा हो तो उसका पर्याप्त समय से नियंत्रण करेंगे तो आप भी धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।